Hi friends, hello, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. Welcome to my channel Motivation Box. My name is आतिमजीत सिंह और कुछ भी शुरू करने से पहले प्लीज़ ये रेड बटन नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. थैंक यू सो मच. और आज का हमारा टॉपिक है यस हाउ टू स्टे हैप्पी. कैसे हम खुश रहें हर टाइम, हर समय, हर पल कैसे खुश रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बहुत इजी है एक शॉर्ट टाइम के लिए खुश रहना. ये तो मतलब वैसी बात हो गई कि जैसे कि अगर कोई सिगरेट पी रहा हो और वो कहे कि मैंने यार सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन बस वो एक दिन के लिए पीना छोड़े और दूसरे दिन से फिर पीना शुरू कर दे. तो यही है, बहुत मुश्किल होता है बहुत छोटे टाइम के लिए खुश रहना. ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आज हम थोड़ी देर के लिए खुश हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दुखी हो गए, फिर थोड़ी देर के लिए खुश हैं, फिर कुछ हमारे माइंड में आया, फिर हम एकदम टेंशन के माहौल में चले गए. तो कैसे हम हर टाइम खुश रह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है. वेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही थी, हैप्पीनेस कंसिस्ट्स मोर इन स्मॉल कन्वीनियंसेस और प्लेजर्स दैट अकर एवरी डे दैन इन ग्रेट पीसेस ऑफ गुड फॉर्च्यून दैट हैपन बट सेल्डम. मतलब कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि खुशी जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती है जो रोज़ होती है, ना कि खुशी उन चीज़ों में होती है जो कभी कभी होती है और बहुत बड़ी होती है. तो खुश रहने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कुछ हो हमारे साथ. हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं. आपको क्या लगता है कि खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है. कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि पैसा. अगर पैसा बहुत ज़रूरी होता ना खुश रहने के लिए, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं आज की ज़माने में जिनके पास पैसा है वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ किंग मिडास की. आप सबने ज़रूर ये स्टोरी सुनी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और बताता हूँ. किंग मिडास ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि वो जो भी चीज़ छुए वो सोने की बन जाए. वो जो भी चीज़ छुए या जो भी चीज़ उनको हाथ में मिले बस वो सोने की बन जाए, ताकि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए और वो हमेशा खुश रहे. ये वरदान मिल तो गया, पर उनको लगा कि अब मैं इस वरदान को पाकर मैं बहुत खुश रहूँगा. लेकिन जब वो वरदान मिला तो वही वरदान उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया. वो जब भी कोई चीज़ खाने के लिए छूते या जब भी कोई चीज़ अपने मुंह के पास लाते तो क्या होता कि वो चीज़ सोने की बन जाती. और ऐसे करते करते वो एक दिन मर गए सोने की कप और प्लेट्स के बीच में. आप सोचिए, जो इंसान ये वरदान मांगकर कि वो जो भी चीज़ छुए वो सोने की बन जाए, उस वरदान को मांगकर भी वो खुश नहीं रह पाया और एक दिन भूख से तड़प तड़प के मर गया. तो आप सोचिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है. पैसा क्या इतना ज़रूरी है खुश रहने के लिए. ऐसे कितने ही अमीर लोग हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, प्लीज़ हमारा इलाज कर दीजिए. आप सोचिए कि जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, वो भी डिप्रेशन का शिकार है और साइकियाट्रिस्ट से मिलने जा रहा है. आखिर क्यों उनको पैसा खुशी नहीं दे पा रहा है. आखिर ऐसा क्या है. जब अमीर लोग इस डिप्रेशन का शिकार होते हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि पैसा आपको वो हर खुशी नहीं दे सकता. खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, बल्कि खुशी हमारे अंदर है, हमारे अंदर के इंटरनल चीज़ों में कि हम अंदर से कितना खुश रहते हैं. लाओ ज़ूस ने एक बात कही थी, बी कंटेंट विद वॉट यू हैव, रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू. जो आपके पास है उसमें खुश रहिए. जब आपको ये पता चलेगा कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो उस दिन आप खुश रहेंगे और आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपकी है. हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके, बहुत पैसा कमा के, बहुत ज़्यादा गाड़ी बंगला या सब कुछ जब हमारे पास हो तो हम बहुत खुश रहेंगे. मतलब लोगों की टेंडेंसी क्या है, लोगों का माइंड आज के ज़माने में कैसे काम करता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, मेहनत करो और खुश रहो. बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दो, अच्छी जॉब पाओ और खुश रहो. बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, बंगला लो और खुश रहो. नहीं, ये गलत तरीका है खुश रहने का. मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि पहले खुश रहो, फिर पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ. पहले खुश रहो, फिर इंटरव्यू दो, फिर अच्छी जॉब पाओ. पहले खुश रहो, फिर बंगला खरीदो, फिर पैसा कमाओ, फिर उसके बाद कार लो, फिर जो मर्जी है रहो. मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो
चीज़ है वो है पहले खुश रहने का। सो आज का हमारा पहला पॉइंट है बी हैप्पी फर्स्ट। पहले खुश रहना सीखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है लाइफ में, हमें आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि पहले खुश रहो यार, पहले खुश रहना सीखो। अंदर से अपने आप से कहो कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फर्स्ट। मतलब हम पहले खुश रहेंगे तब हम बाद में कोई काम करेंगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, फॉर देयर इज आइदर नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी दुनिया में बुरा या अच्छा नहीं है, बट हमारी थिंकिंग उसे बुरा या अच्छा बनाती है। तो हमें सबसे पहले खुश कैसे रहना है? जब बाहर जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जब हम उनसे इफेक्ट नहीं होंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कोई आदमी जो बहुत पैसे वाला है, जिसके पास बहुत पैसा है पर वो खुश नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो हॉस्पिटल में है और जिसको कैंसर है, जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि अब तुम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, लेकिन वो बहुत खुश है ये सुनने के बाद भी कि वो मरने वाला है और वो बहुत खुश है। और एक दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है तब भी वो खुश नहीं है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, बल्कि खुशी हमारे अंदर से आनी चाहिए। तो कोई भी अनहोनी हो रही है, कोई भी ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन आप हमेशा खुशी से उसका सामना कर रहे हो और बहुत कूल होकर उसका सामना कर रहे हो। आपके दिमाग में ये ट्रेनिंग बैठ चुकी है कि नहीं, पहले मुझे खुश रहना है, बाकी कोई भी चीज़ होगी वो हम बाद में देख लेंगे। तो वो ट्रेनिंग जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को फेस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप ये सोचोगे ना कि हमें कोई भी काम खुश रह के करना है, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। सो बी हैप्पी फर्स्ट। सेकेंड जो आज का हमारा पॉइंट है दैट इज डोंट कंपेयर। यस, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। यू कैन बी एनीथिंग बट यू कांट बी एवरीथिंग। फ्रेंड्स, जो कंपैरिजन है ना वो हमारे फोकस और एनर्जी को कम कर देता है। लाइक किसी और के पास बड़ी कार है लेकिन मेरे पास नहीं है, हम वो सोच के हम दुखी हो रहे हैं। किसी के पास बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है, वो सोच के हम दुखी हो रहे हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, हमारे पास कम है, वो सोच के हम दुखी हो रहे हैं। यार एक बात बताओ, किसी के पास बड़ी कार हो या छोटी कार हो, उसका काम तो इतना ही है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाएगी। किसी के पास बड़ा घर हो या छोटा घर हो, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो उस बड़े घर या छोटे घर का क्या करोगे? अगर कोई बड़े घर में रह रहा है और वो वहाँ खुश नहीं है, लेकिन आप छोटे से घर में भी खुश हो, तो आप ज़्यादा लकी हो कि आप एटलीस्ट खुश हो। क्योंकि आज की डेट में तो लोगों को यही बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है इस चीज़ को पाना कि यार हम पहले खुश रहें। तो अगर आप उस स्टेट पे हो कि आप कम में भी खुश हो तो यू आर वेरी लकी। एंड सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि यार आज की डेट में हम जिंदा हैं। लाइक आपको पता है कि आज की डेट में कैसे ये कोरोना वायरस फैला है, कितने लोग मर रहे हैं। आप अभी इन्फेक्टेड नहीं हो, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप यही सोच के खुश रहो कि अभी हम जिंदा हैं। आपके पास कितने रीज़न हैं खुश रहने के लिए। अच्छा, कई लोग आज की डेट में मैंने देखा है कि इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि यार मेरे फ्रेंड्स के या मेरे कलीग के या मेरे किसी रिलेटिव के मुझसे भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और उसको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और मेरे कम फॉलोअर्स हैं। ये सोच के लोग दुखी हो रहे हैं आजकल। आप सोचिए, क्या एक एप्लीकेशन, क्या एक ऐप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी ऐप आपकी खुशी को कंट्रोल करेगी? नहीं, प्लीज़ ऐसा मत होने दीजिए अपने साथ। कोई ऐप इतनी बड़ी नहीं हो गई कि वो आपकी खुशी को कंट्रोल करेगी। किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कम फॉलोअर्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी एट द एंड ऑफ द लाइफ इससे कोई मायने नहीं रखता कि अरे यार उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, मेरे कम हैं, अब मैं कैसे अपने फॉलोअर बढ़ाऊँ। ये सोच सोच के हम दुखी होते जा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार अपनी लाइफ का? सो गाइस, कंपेयर करने का मतलब है कि आप अपनी पावर्स किसी और को दे रहे हैं, किसी और पे फोकस करते हैं। अगर आप किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे तो आपकी पावर्स आपके पास रहेंगी। आपको लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज़ पर आपका फोकस बना रहेगा। अपनी पावर्स किसी और को मत दीजिए कंपेयर करके, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से, पैसों से या सोशल मीडिया से, किसी से भी कंपेयर करके अपनी पावर्स किसी और को मत दीजिए। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके आसपास कोई कितना भी कुछ कर रहा हो लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने कंपटीशन खुद से करिए, आप अपनी
खुद से अपनी चीज़ों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए कि कल आपने जितना काम किया, कल आपने जितने चीज़ों में आपने फोकस किया, कंसंट्रेशन किया, आपने वर्क किया, आज आप उससे बेटर करेंगे। तो जब आप अपने आप से ही कंपैरिजन करेंगे तो आपको कभी दुखी फील नहीं होगा, आपको कभी ये फील नहीं होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। थर्ड जो आज का हमारा पॉइंट है दैट इज नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म। आपको पता है कि कोई अगर हमको कुछ कह दे या हम कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुन लेते हैं तो हम कैसे दुखी हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जब बहुत फेमस हो गए थे, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, बहुत ज़्यादा भक्त थे, उनको सुनना पसंद करते थे और उनको चाहते थे, तो तभी एक ब्राह्मण था जिसको ये सब देखकर पसंद नहीं आ रहा था और वो देख रहा था कि बहुत लोग बुद्धा जी के फॉलोअर्स बन चुके हैं, उनके भक्त बन चुके हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनको सुनने के लिए भागते हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं सुनने के लिए। तो ये सब जब वो ब्राह्मण ने देखा तो उसको बहुत बुरा लगा कि यार हम लोग इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, हम लोग इतने साल से इतना कुछ कर रहे हैं, हमको लोग नहीं पूछ रहे हैं और ये गौतम बुद्ध को लोग आकर पूछ रहे हैं, तो मैं इनके पास जाऊंगा और मैं इनको चैलेंज करूंगा हर चीज़ के लिए। तो वो जो ब्राह्मण थे वो गए गौतम बुद्ध जी के पास और उनसे कहा कि ये जो तुम लोगों को बहला फुसला रहे हो, ये जो तुम लोगों के साथ गलत गलत बातें बताकर जो तुम लोगों को ध्यान भटका रहे हो, लोगों के साथ तुम गलत कर रहे हो, तुम उनको सही चीज़ नहीं बता रहे हो, तुम गलत ज्ञान दे रहे हो, मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता गया। और बुद्धा जी बस एक जगह बैठ कर वो स्माइल कर रहे थे। तो ये देखकर उसे और अंदर से वो उसका खून होने लगा कि यार ये क्या, मैं इतनी देर से इसको बुरा भला कह रहा हूँ, इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बुद्धा जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर पे कोई अगर खाना खाने आएगा और तुम उनको बहुत सारा खाना परोस के दोगे और खाना रखने के बाद वो ये कहता है, सामने वाला इंसान तुमसे कहता है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, तो वो खाना किसका हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर वो मेरे यहाँ कोई आए, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो खाना मेरा हुआ। जब बुद्धा जी ने ब्राह्मण से कहा कि जैसे तुम्हारे यहाँ कोई खाना खाने आएगा और वो खाना नहीं खाता है तो वो खाना तुम्हारा हुआ, वैसे ही जो तुम इतनी देर से मुझे उल्टा सीधा भला बुरा कहे जा रहे हो, वो मैंने कुछ लिया ही नहीं, तो वो किसका हुआ? वो तो तुम्हारा हुआ। ये सोचकर ब्राह्मण का और खून खौल गया, उसे और परेशानी होने लगी ये सुन के। मैं इस स्टोरी से गाइस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपको कुछ भी कर रहा है, कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा कह रहा है, जब तक आप उसको अंदर अपने दिमाग में नहीं बैठाओगे तब तक आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है, अगर आप गलत नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग अपने बारे में सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ लेते हैं, अपने बारे में क्रिटिसिज्म सुन लेते हैं या किसी से कुछ अपने रिलेटिव से सुन लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो माइंड से स्ट्रांग नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, इस क्रिटिसिज्म को आपको अपने अंदर नहीं लेना और इस स्टोरी से हमको ये सीखना है कि कोई भी इंसान कितना भी कुछ भी कह रहा हो, जब तक हम उसे अपने दिमाग में नहीं लेंगे वो चीज़ हमको इफेक्ट कभी कर ही नहीं सकती। सो जो ये नेगेटिविटी है आज की डेट में हमारे आसपास, जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं, मीडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इसने सुसाइड कर लिया, इतने लोग मर गए, ये चल रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इतनी नेगेटिव न्यूज़ भी जो हम सुनते हैं रोज़, पहले तो आप थोड़ा बहुत उसे सुनना बंद कर दीजिए, तो आपकी लाइफ में अपने आप ही वो खुशी जनरेट हो जाएगी, आप अपने आप ही खुश रहने लगेंगे। सो लेट्स बी अवे, हम दूर रहते हैं, हम कोशिश करते हैं दूर रहने की इस नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म से। होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आना होगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चौथा पॉइंट है दैट इज़ बी थैंकफुल। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए, ऐसे कितने लोगों को आप जानते होंगे या कितने लोगों को आपने देखा होगा जब आप बाहर निकलते हैं, आप रोड पर देखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सर पे छत नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ढंग से पहनने को कपड़े नहीं हैं, ऐसे कितने ही लोग हमें सड़क पर दिख जाते हैं। सोचिए आपकी सिचुएशन उनसे कितनी बेटर है, तो प्लीज़ इसके लिए थैंकफुल होइए, भगवान को थैंक्स करिए कि आप कितने बेटर सिचुएशन में हैं, रैदर देन ये सोच के
कि आपके पास क्या नहीं है उसके लिए दुखी होने से बेटर ये है कि आप ये सोचकर खुश रहिए कि आपके पास क्या क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि अभी हम जिंदा हैं, कि अभी हम ऐसे कितने लोगों से बेटर हैं जो आज हॉस्पिटल्स में हैं, बेड में हैं, जिनको ये पता है कि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं और वो कल नहीं रहेंगे। तो अभी हम जिंदा हैं, तो इस चीज़ के लिए थैंकफुल होइए कि क्या पता हम अगले साल रहेंगे नहीं रहेंगे, अगले महीने रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अभी हम जितने भी दिन हैं, आज हमें ये दिन मिला है जीने का, तो क्यों ना हम इस दिन को ये सोच के जिए, ये सोच के खुश रहें कि हम एक और दिन हमें भगवान ने दिया है जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए। इस बात से भी हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनकी हेल्थ आज की डेट में अच्छी नहीं है, कितने लोग हैं जिनको बचपन से ही कोई बीमारी लग जाती है और वो लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होती, कितने लोगों के बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हमें इस बात के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि हम हेल्दी हैं और हमें कुछ नहीं हुआ है। और हमें इस बात से भी थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास कपड़े हैं पहनने को, हमारे पास पैसा है खाने के लिए, हमारे सर पे छत है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ कच्ची छत है, मतलब कभी अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो वो लोग अपने घर पे नहीं रह पाते, फिर उनको कहीं और जाकर रहना पड़ता है। लेकिन हम कितने लकी हैं। सो बी थैंकफुल गाइज फॉर दिस दैट यू हैव एवरीथिंग। और अगर आज आप इंटरनेट पर मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपके पास इंटरनेट है, इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना सीखिए। आप इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए कि आपके पास माँ बाप हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशंस सबके साथ बहुत अच्छे हैं। हर एक चीज़ जो आज आपके पास है, चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। सो बी थैंकफुल वट एवर यू हैव। लेट्स प्रे टू गॉड एवरी टाइम कि उन्होंने आपको आज जिंदा रखा और आपको वो सब कुछ दिया जो बहुत लोगों के पास नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है खुश रहने के लिए। सो लेट्स बी थैंकफुल गाइस। एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ होपलेस है, अब कुछ बचा नहीं है, तो मैं एक इंसान के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है निक वुजिकिक। आप इस बंदे के बारे में सर्च करिए यूट्यूब पे। ये ऐसा बंदा है जो पैदा ही हुआ था बिना हाथों के और बिना पैरों के, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है उसके। एंड ये बंदा एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये उन सब लोगों को मोटिवेट कर रहा है आज की डेट में जिनके पास हाथ और पैर हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और मैंने इनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, मतलब वो दोनों हाथ और दोनों पैर ना होने के बाद भी वो स्पोर्ट्स खेलता है, स्विमिंग करता है, आसमान से स्काई डाइविंग करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। मतलब कि मैंने जब इनका वीडियो देखा तो मैं तो हैरान हो गया कि यार मेरे पास तो भगवान ने मुझे दोनों हाथ और दोनों पैर दिए हैं और अब इसके पास तो वो भी नहीं है, तब भी ये इतना खुश है। सो गाइज, मैं फिर से इनका नाम बताऊंगा। इनका नाम है निक वुजिकिक। प्लीज़ आप जाइए यूट्यूब पे और इस नाम को सर्च करिए और आप देखिए। अगर आप फील कर रहे हैं कि ना आपकी होपलेस है, अब कुछ नहीं बचा आपकी लाइफ में, तो एक बार जाइए और इस बंदे को देखिए, तो आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। सो गाइज, ये थे आज के हमारे 4 पॉइंट्स खुश रहने के लिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये 4 पॉइंट्स रोज़ अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करें, इन 4 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतार लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो वो क्या थे 4 पॉइंट्स? पहला, बी हैप्पी फर्स्ट। दूसरा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तीसरा, डील विथ नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म। और चौथा, बी थैंकफुल। सो गाइज, अगर ये 4 पॉइंट्स अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए, आपकी खुशी जो है वो परसेंटेज बाय परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लास्ट कब दुखी थे। बी हैप्पी गाइज, कीप स्माइलिंग यार, चेयर अप। लाइफ इसी चीज़ के लिए बनी है, चेयर अप करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो अगर अंदर से चाह ले खुश रहना, तो वो खुश रहेगा, बस अंदर से चाहने की देर है। सो गाइज, मेरा तो ये कहना है कि जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो अपने आप से ये कहिए 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार कि आज मैं खुश रहूँगा, कि आज मैं खुश रहूँगा, आज मैं खुश रहूँगा, आज मैं पूरा दिन खुश रहूँगा।
आज कुछ भी हो मैं पूरा दिन खुश रहूँगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल रहा हो मैं पूरा दिन खुश रहूँगा, चाहे मेरे साथ कैसी भी सिचुएशन हो मैं पूरा दिन खुश रहूँगा। तो गाइस अगर आप ये बात अपने आप से दिन में 10 बार 50 बार सुबह उठ के दिन में शाम को अगर ये बोलेंगे ना, मुझे लगता है कि आप खुश रहेंगे। खुशी जो है वो अंदर से फील करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको लगता है कि आज जो भी मैंने पॉइंट्स बताए अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, या आपको थोड़ा सा भी फील हुआ हो कि हाँ ये हम करके खुश रह सकते हैं, सो गाइस प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।